तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसे दिलाना चाहिए या कैसे फाइट करना चाहिए कि आप कैसे फाइट किए, इस टाइप से। मैंने अपने जीवन में लगभग 100 से 150 के एग्ज़ाम लगभग दिलाए हुए हैं। मैं लगभग 10वीं कक्षा के बाद एग्ज़ाम दिलाना स्टार्ट कर दिया था और इस टाइप से था कि हर महीने मेरा एग्ज़ाम लगभग लोग किसी न किसी रहता ही था। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो मुझे जो अनुभव है मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन सभी बच्चे पूछते हैं और सबको अलग-अलग समझाना पड़ता है, तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो ये बना रहा हूँ। तो आखिर आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादातर गाँव के, वे सक्सेस क्यों नहीं हो पाते या कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रॉस कर पाते? तो इस सीरीज़ में मैं इसी पर चर्चा करूँगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम को नहीं क्रॉस कर पाते। इसके मैं कुछ रीज़न जो है पॉइंट आउट करके बताते जाऊँगा हर वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से इसमें पॉइंट जोड़ा जाए तो आप बोल सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने वाले विद्यार्थी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका परिस्थिति क्या है, या दूसरी भाषा में कहें कि उसका जो बैकग्राउंड क्या है, या इस प्रकार से कहें कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रति वो कितना वो जा सकता है, कितना डीप जा सकता है। उसको ऐसा करने के लिए संसाधन जो है उपलब्ध है कि नहीं। उदाहरण के लिए कोई भी छात्र है पीएससी फाइट कर रहा है, तो इसके लिए उसकी जो है पारिवारिक स्थिति कुछ एक केस में छोड़ दी जाए तो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको स्वतंत्र जो है अपना अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे केस में मुझे ये कभी नहीं मिला कि आपको आए दिन मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम से उलझना है, पैसे की दिक्कत है, तो इस सब कंडीशन में आप पीएससी जैसे चीज़ को नहीं फाइट कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप किसके लिए बने। दूसरा चीज़, आप जानते हो कि आप मान लिया जाए उदाहरण के लिए आप गणित में कमज़ोर हो, तो फिर ऐसे जॉब को फाइट कीजिए जहाँ पर गणित जो है कम से कम आता हो, या फिर ऐसा हो कि गणित जो है न्यूनतम। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप गणित में आप कमज़ोर है और आप फाइट कर रहे हो बैंकिंग जॉब, तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए, आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कम आए, ऐसे कोई जॉब को आप फाइट कीजिए, तो आप ज़्यादा चांसेज है कि आप उसमें क्रॉस कर पाएँ। एग्जाम्पल के लिए अधिकांश जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं। अगर आप बैंक पीओ फाइट करोगे तो अंग्रेजी में आप पूरा आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा जो कि एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो। तो इस तरह से आप जॉब का चॉइस कीजिए। हाँ ठीक है, सभी जॉब को आप फाइट करो, एग्जाम दिलाओ, लेकिन स्पेशलिटी उस जॉब पे रखो जिस पर आप कहना चाहिए एक्सपर्ट है। तो कहने का मतलब है सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि ऐसे जॉब को फाइट करो जो आपके लिए सूटेबल हो। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने आप को आप सही से कहना चाहिए जानो कि आप कौन हो, आप किसके लिए बने। आपको गणित अच्छा आता है तो गणित वाला जो जिसमें ज़्यादा सिलेबस हो उसको फाइट करो। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा रुचि है, इतिहास में ज़्यादा रुचि है, तो ऐसे पोस्ट को फाइट करो जिसमें इनके क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। अगर मान लीजिए आपको इतिहास, सामान्य ज्ञान, इनका नॉलेज कमज़ोर है और आप फाइट कर रहे हो पीएससी लेवल का, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसके बजाय आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सहायक ग्रेड 3 है, छात्र औसत शिक्षक है, इन सब पोस्ट को फाइट करोगे तो इसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है कि कहना चाहिए कि असमंजस की स्थिति होना, कि छात्र को खुद नहीं पता है कि उसको करना क्या है। कुछ दिन वो फौज में दौड़ लेगा, कुछ दिन पता चला पुलिस में दौड़ लेगा,
कुछ दिन पटवारी की एग्जाम आ गया तो पटवारी दिलाने चला गया। उसके बाद पता चला उसको कि भाई मेरे को तो टीचर बनना है, हाँ तो फिर बीएड करने चला गया, वो भी 25 साल की उम्र में। तो ये सब स्थिति में बच्चे के असफलता के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आशंका ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप अब खुद ही सोचिए, एक छात्र है उसका जो है फाइट करने का समय मैं सोचता हूँ 18 से 25 से 27 साल के बीच है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को अगर आप करोगे तो ये मुश्किल है। मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप 12वीं के बाद तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है और उस दिशा में आप फिर आगे बढ़िए। अगर आपको टीचर बनना है तो डीएड और बीएड करके आगे बढ़िए। अगर आपको एक और प्लस पॉइंट लेना है तो आप कंप्यूटर 1 साल का करके डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्षेत्र में जाइए। बाई डे आपको करना पीएससी फाइट करना है और आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि पीएससी में अधिकांशतः जो क्वेश्चंस हैं वो सामान्य ज्ञान के आएंगे और जो है राजनीति के और जो कानून के, इन सब क्वेश्चन जो है बहुत ही डीप होता है। तो अगर आप कॉलेज में इसका अध्ययन किए ही नहीं हो, बाद में इसको पढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत मुश्किल है। इस तरह से दूसरा पॉइंट ये है कि असमंजस की स्थिति में होना। आजकल बच्चे जो है इस चीज को क्लियर ही नहीं है कि उनको करना क्या है, और यहीं पर सब चीज समस्या जो है क्रिएट होती है। एक छात्र को होना ये चाहिए कि आप 12वीं के बाद अपने आप में कंफर्म हो जाओ कि आपको क्या करना है। आपको पीएमटी करके डॉक्टर बनना है या पीटी करके इंजीनियर बनना है, या कॉलेज करके आपको मान लीजिए पीएससी फाइट करना है। नहीं तो मैं अधिकांश बच्चों को ऐसे देखता हूँ वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उनको पता है नहीं। हाँ, माँ बाप बोल रहे हैं इसलिए कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन उनको करना कुछ नहीं। वो केवल ऐसी पढ़ाई से शादी कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा इससे। तो अगर जीवन में है तो आज के समय में आप कितना भी पढ़ाई कर लो, यदि उस पढ़ाई से आप 2 पैसा अर्थ नहीं कमा सकते तो आपको कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा। तो पहले अपने आप में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको पटवारी बनना है, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के फील्ड में जाना है, जिस चीज में आपकी रुचि है उसको पहले क्लियर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में लेके आऊंगा फिर अगला पॉइंट, इसका अगला 2 पॉइंट करना चाहिए। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।